हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घातांक के नियम व प्रश्नों के बारे में कि घातांक के क्या क्या रूल होते हैं व किस प्रकार से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी, रेलवे, बैंक, आपकी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी पुलिस की है, पटवारी की वैकेंसी है या जिसमें भी मैथ है, तो वहाँ पर 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है। एसएससी की बात करूँ, एसएससी बैंक के अंदर तो यहाँ से 5-5 क्वेश्चन भी आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस वजह से ये अपना टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आराम से आपको समझ में आ जाना है। आप इनके क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। मैं दोस्तों राहुल वर्मा स्वागत करता हूँ अपना टीचिंग चैनल में। तो दोस्तों ये घातांक पावर क्या है दोस्तों? ये दोस्तों अपनी है घातांक पावर जब किसी संख्या के गुणनों की संख्या के ऊपर लिख दिया जाए तो वह उस संख्या का घातांक कहलाता है। किस प्रकार दोस्तों? जैसे कोई ये संख्या है a गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए। तो दोस्तों इसको ये सारे सेम है, तो इनको क्या करना होगा? इनको हम गिनेंगे पहले। कितना है दोस्तों ये? 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो इसको किस प्रकार घातांक के रूप में लिखेंगे? 1 की पावर या 1 की घाता 7। ठीक है, इस प्रकार इनको कहते हैं घातांक। ठीक है, अब इसके जो रूल होते हैं वो पहला रूल ये है। इसका जो रूल होता है, पहला रूल अपना कि जब भी आपको जैसे कि इस प्रकार से गुणा में घात मिल जाए कि 1 की पावर n गुणा 1 की पावर m गुणा 1 की पावर q गुणा 1 की पावर r, इस प्रकार से अगर आपको मिल जाता है तो इसको क्या करते हैं? जब भी आपको गुणांक में मिले तो इनकी जो घातांक होते उनको हम जोड़ देते हैं। किस प्रकार? 1 की पावर n थी, यहाँ n है, यहाँ m है, यहाँ q है, यहाँ r है, तो इनको इस प्रकार से जोड़ देंगे। n प्लस में m प्लस में q प्लस में r, इस प्रकार। जैसे संख्या की बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आपको मिल जाता है, एक सेकंड दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपको मिल जाता है कि 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर फिर से 2 मिल गया। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे? अब आपसे पूछ लिया जाए, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि इनकी घातांक बताइए। ठीक है, आपसे घातांक भी डायरेक्ट पूछ सकता है या इसको सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। तो किसी भी प्रकार से पूछे तो इसको क्या करते हैं? इनको जो अभी बताया था इनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इनको हम जोड़ देते हैं। अगर दोस्तों पूरी संख्या निकालने तो दोस्तों इनको आपस में गुना करना होगा कि 2 को 1, यहाँ पावर 1 है तो इसका मतलब 2 ही है। 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं? जब गुणांक में हो तो गुणांक में जब हो तो हम क्या करते हैं? इनको हम जोड़ देते हैं। जैसे 2 है, यहाँ क्या है? पावर 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे। अब इसके बाद में जोड़ देंगे, यहाँ 2 है तो इसको 2 रख देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ 2 है तो इसको 2 रख देंगे। अब इनको जोड़ते हैं, कितना हो जाता है? 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, तो 2 की पावर अपनी आ जाएगी 13। ठीक है, पावर में अगर आपसे पूछा हो, घातांक में आपको अगर आपसे पूछा हो तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले इसका घात का रूल होता है। अगला रूल जैसे कि इसमें ये होता है, ये तो था दोस्तों आपका गुणांक में। अगर दोस्तों आपको भाग में मिल जाए, ठीक है, डिवाइड में, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे? अगर आपको डिवाइड मिल जाता है, जैसे कि 1 की पावर यहाँ m बटा में 1 की पावर यहाँ n मिल जाता है। ठीक है, या आपको इस प्रकार से बोल दिया जाए कि 1 की पावर m डिवाइड बाई 1 की पावर n, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे?
इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, जब भी आपको अगर घातांक इस प्रकार से मिलती है, भाग में मिलती है, तो उनको इसमें से घटा देते हैं। गुणा में मिलती है तो क्या करते हैं दोस्तों, गुणा में मिलती है तो उसको जोड़ देते हैं। अगर आपको भाग में मिलती है तो क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। ठीक है, किस प्रकार से याद रहेगा, ये गुणा का जो आपको साइन है वो प्लस की तरह नजर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रहेगा। और जो भाग का साइन है वो आपको माइनस की तरह नजर आता है, तो इस प्रकार से। और भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। जैसे कि इसमें इसकी बात की है तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल गया, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, एक की पावर m माइनस n, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि अब संख्या में देख लेते हैं। संख्या में आपको इस प्रकार से मिल जाता है कि एक की पावर यहाँ संख्या में आपको इस प्रकार से मिल जाता है, एक सेकंड दोस्तों, जैसे आपको मिल जाता है कि 2 की पावर 4 और डिवाइड बाई 2 की पावर 2। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसको वैसे भी सोल्व करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर यही आएगा 2 की पावर 2। किस प्रकार, 2 की पावर यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ माइनस का मतलब क्या होता है वो समझ लो, क्यों किया जाता है माइनस। इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए और फास्ट बनाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। वैसे आप इस प्रकार भी कर सकते हो, 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 4 बार लिखा जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस प्रकार से लिखा जाता है। और 2 की पावर यहाँ कितनी है, 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब हो जाता है 2 गुना 2। अब इनको काटते हैं तो ये इस प्रकार से कट जाता है, तो यहाँ 2 गुना 2 बचा, तो 2 की पावर 2 बची। ठीक है, तो यहाँ जो भाग में था, तो इसका मतलब है कि जो पावर थी वो उसके अंदर कम हो रही है। तो यहाँ 2 थी, 2 के अंदर 2 हट गई। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें कम हो रही है, तो हम इसको डायरेक्ट इसमें माइनस कर देते हैं इजीली करने के लिए, या फास्टली कैलकुलेशन करने के लिए। अगले नियम की बात कर लेते हैं। जब घातों के बीच पक्का ब्रैकेट लगा हो, यानी कि ब्रैकेट नीचे तक लगा हो, तो उन घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। किस प्रकार दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल आपको इस प्रकार से मिल जाता है, 5 की घात होगी आपकी 2 कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको 5 की घात 2 मिल गई। अब उसके बाद में आपको 5 की घात आपको मिल जाती है 3, और उसके बाद में इस प्रकार से ब्रैकेट लगाया जाता है, और फिर उसके बाद में फिर से ब्रैकेट लगाया गया, और फिर उसके बाद में घात लगा दी 4। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, जब भी दोस्तों आपको पक्का ब्रैकेट, या हम कहें कि नीचे तक ब्रैकेट, इस प्रकार से यहाँ लास्ट तक ब्रैकेट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो लास्ट तक ब्रैकेट मिलता है, तो इनको गुणा कर दिया जाता है घातांक को। ठीक है, इस प्रकार से 5 की घात 2 गुणा 3 गुणा 4। अब इसको सोल्व करते हैं, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो आपको हो जाएगा 5 की घात 24। इस प्रकार से ये इसका रूल होता है। ठीक है, अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन दे दी जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि इसका घात क्या होगा, तो दोस्तों इसकी घात इस प्रकार से निकलेगी। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों इसका, 5 की पावर या 5 की घात 24। अब दोस्तों जैसे कि इसके बाद में आपको मिल जाता है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन मिल गया कि यहाँ आपको दे दिया -1/2। ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और फिर उसके बाद दे दिया यहाँ 2 पावर, और फिर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, और फिर इसको दे देता है -2। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और फिर उसके बाद में अगर आपको दे देता है कि -1, तो अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये दोस्तों सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीकेशन से क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो अभी दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ इसकी पावर 1 है
और माइनस में और इसकी पावर प्लस में है, तो इनको गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ आपको इस प्रकार से लिखना होगा -1/2 की पावर 2 और इनको गुणा किया कितना हो गया दोस्तों, इनको गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 एकम 2, तो गुणा में 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, माइनस की, इस प्रकार से। आप इसको और भी सोल्व करना चाहते हो तो आप इसको इस प्रकार से सोल्व करोगे, -1/2 गुणा में -1/2 गुणा में -1/2 गुणा में -1/2। अब दोस्तों यहाँ विषम संख्या के साथ आपका जो सम संख्या पावर के अंदर है, घात के अंदर, यहाँ सम संख्या है, तो सम संख्या जब भी होती है तो जो माइनस का चिन्ह होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि इसकी बात करूं, यहाँ माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो जाएगा, तो सारी संख्या आपकी प्लस हो जाती है। तो इनको गुणा कर लेते हैं, एक को किसी भी संख्या से एक को एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, एक ही आएगी, ठीक है। तो ऊपर तो आपका एक आ जाएगा और इन नीचे वाले को गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ आपका आ जाएगा 16। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1/16। अगला रूल कहता है दोस्तों, यदि घातों के बीच कच्चा ब्रैकेट लगा हो यानी नीचे तक नहीं लगा हो तो उस ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में उन घातों को घातांक के अनुसार ही हल करेंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रहे घातों को हमेशा ऊपर से ही हल करना शुरू करते हैं। अब दोस्तों आपको जैसे कि एग्जाम्पल समझ लो, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे कि 5 है, 5 की पावर आपको मिल जाती है 2 और इसकी पावर आपको मिल जाती है 3। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों, घात को। अब यहाँ क्या बोला था आपको, यहाँ बोला था यदि घातों के बीच कच्चा ब्रैकेट लगा हो यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे तक नहीं लगा हो, तो यहाँ आपका जो ब्रैकेट है वो नीचे तक नहीं लगा हुआ है, 5 तक नहीं लगा हुआ है, तो इसको कच्चा ब्रैकेट मानेंगे, तो इसका कोई महत्व नहीं है। ये किस प्रकार से सोल्व होगा, घातांक के अनुसार ही सोल्व होगा। और घातांक हम सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर से सोल्व करते हैं, ठीक है, ऊपर से। तो दोस्तों यहाँ पहले सबसे पहले क्या सोल्व होगा, 2 की पावर यहाँ 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब हो जाता है 2 को 3 बार गुणा किया गया है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। अगला जैसे कि इसमें दे दिया जाए आपको कि 3 की पावर -2 और फिर उसके बाद में दे दिया जाए कि यहाँ 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे, तो दोस्तों यहाँ माइनस का निशान है और इसकी पावर 2 है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जब भी आपकी पावर सम में आ जाए, तो सम आ जाए तो उसका जो माइनस का सीन है वो प्लस का हो जाता है। तो 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा कि 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 का मतलब हो गया 3 की पावर 4। इसको अगर पूरा सोल्व करें तो किस प्रकार से सोल्व होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 को 9 से गुणा किया, 9 नाम 81, तो इनको गुणा करते हैं तो 81 आ जाता है, ठीक है। कितना आ जाता है, 81, इस प्रकार से। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं। अगला रूल दोस्तों आपको ये बोलता है कि जिसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। एग्जाम्पल दोस्तों किस प्रकार से, जैसे आपको इस प्रकार से दे दिया जाए कि 5 की पावर 0, ये 5 की घात 0, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों। अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, 5 की पावर 0 दे दिया तो इसको 0 कर आते हैं, जो एकदम गलत होगा। इसका मान होगा दोस्तों 1, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1। आपको काफ़ी संख्या के ऊपर मिल सकते हैं। इसके बाद में एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और इसमें इसी प्रकार से बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें सोल्व करवाए जाएंगे।
ठीक है, यहाँ से ये छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। इसको इतना इजी मत माना कि ये तो ओनली नॉलेज यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको इस प्रकार से डायरेक्ट दे सकता है। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं। अगला है इसमें, घातांक वाली संख्या को ऊपर या नीचे बदलने पर उसकी घात के चिन्ह माइनस प्लस में बदल जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे कि आपका को इस प्रकार से कि 1/1 और माइनस में है, तो दोस्तों अब इसको ऊपर लेके आएंगे, बराबर में लेके आएंगे, तो इसका जो ये माइनस का चिन्ह है वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, 1 की पावर आपकी m हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि संख्या के अंदर समझ लो कि 1 की पावर आपकी है 3 की घात -2, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 3 की घात 2। ठीक है, और इसको और भी सोल्व करते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, जो भी नीचे होती है माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार से। अब इसके बाद में दोस्तों जैसे कि आपको इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन मिले होंगे कि a/b की पावर यहाँ n मिल जाती है। दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है आपका कि a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, इस प्रकार से, या मैं कहूँ कि यहाँ 2/3 है और इनकी पावर 2 है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से सोल्व होगा कि 2 की पावर 2 और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो किस प्रकार सोल्व होगा, यहाँ 2 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 और नीचे 3 तिया 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/9। ठीक है, इस प्रकार से। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इसको ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों इसका आंसर आपको बताना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है 2 × 2 - 2 × 2 भाग में 1। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 की जगह दोस्तों 0 कर लेना। इसका आंसर क्या होगा कमेंट द्वारा आपको बताना होगा। और दोस्तों कमेंट द्वारा ये बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। अगर जो भी इसमें कमी रही हो तो वो भी बताना, जिससे कि अगले वीडियो में सुधार किया जाए। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।